राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यूट्यूब फैमिली आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। राधा रानी और माँ के प्यारे की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। चलो आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। एक कन्या थी जिसका नाम था रामा। रामा जो है अपने मायके में अपने मम्मी पापा के साथ में लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी शादी हुई। शादी जिस घर में हुई वहाँ पे भी माँ के बिहारी की सेवा करी जाती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करी जाती थी। अब वो वहाँ जाके तो बहू बनी है तो और भी उसका सेवा करने का तो हक बन गया और जिम्मेदारियाँ बढ़ गईं। वो सेवा करती रही। कई साल बीत गए उसके बच्चे भी नहीं हुए थे तो थोड़ा सा उसका मन भी उदास था। तो उसने सोचा चलो माँ के बिहारे के दर्शन किए जाएं। पर कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो माँ के बिहारी के दर्शन करने जा पाए। कुछ समय बीतने के बाद उसकी कुछ सखियाँ माँ के बिहारी के लिए जा रही थी तो उसने भी प्लानिंग करी कि हम भी साथ में हो आए, कि मैं भी दर्शन कर आऊँ जाके। किसी अब माया जो प्रभु हैं वो पहले बहुत परीक्षा लेते हैं। उसको चोट लग जाती है। उसके घर में सास ससुर उसके बोलते हैं कि अभी मत जाओ, आप चोट लगी है पैर में, आप चल नहीं पाओगी। वो कहती नहीं मैं जाऊंगी। पता नहीं ऐसा क्या है, जब जाने की बात होती तो कहीं ना कोई कारण आ ही जाता कि मैं ना जा पाऊँ, पर इस बार मैं जाऊंगी। तो वो जाती है। जब वो जाती है दिक्कत तो उसको बहुत होती है, दर्द भी होता है, पर वो जाती है। जब वो राधा रानी की सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ने के पहले लोग प्रसाद खरीदते हैं कि माता रानी को क्या हम चढ़ाएंगे जाके, क्या सुहाग की चीज़ माता रानी को हम देंगे जाके। और बांके बिहारी को भी सामान खरीदते हैं, पूजा का सारा सामान। तो उन्होंने दोनों के लिए सामान खरीद ली। जैसे ही वो अटारी उन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है तो उसकी सखियां आगे निकल जाती हैं, पर उसको तो पैर में चोट लगी हुई है, दर्द हो रहा है, तो कैसे चढ़ पाए। फिर वो धीरे से चढ़ने की कोशिश करती है कि मैं चढ़ूंगी तो है ही, जब यहाँ तक आई हूँ तो दर्शन तो करके ही जाऊंगी। धीरे धीरे चढ़ रही होती है, उसी बीच में एक छोटी सी कन्या आती है और वो कहती है कि हम आपको सहारा दें। अरे कहते बेटा आप नहीं मुझे सहारा दे पाओगे, मैं चढ़ जाऊंगी। नहीं कहते नहीं, मैं पकड़ लूँगी आपको। वो सहारा देती है और ये सीढ़ियाँ चढ़ जाती हैं। राधा रानी की अटारी पे पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि वो कहती है आंटी आप कुछ लाई हैं माता राधा रानी को चढ़ाने के लिए, वो मुझे दे दो। तो कहती है ठीक है बेटा आप ले लो। वो एक कन्या समझ के वो राधा रानी का चढ़ावा उसको दे देती हैं और अपने पास कृष्ण का सामान रख लेती हैं। थोड़ी देर में वो फिर लौट के आती है, कहती नहीं ये मेरा सखा है, इसको आप जो कान्हा जी की सामान लाई हैं पूजा की वो इसको दे दो, ये मेरे साथ ही रहता है। क्योंकि अब
वो साथ में सहारा दिए थे, चढ़ाया था, तो उन्होंने वो सारा सामान उसको दे दिया। पहुंच जाती, कहती कोई बात नहीं, कहीं किसी ने, जैसे कि कभी कहा जाता है कि कोई अपने मन से मांग रहा होता है, लोग उसको चीज़ दे देती, कहते यही भगवान का आशीर्वाद है, यही माता रानी का आशीर्वाद है। दे दिया। देने के बाद जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंचती है तो वहाँ पे पर्दा पड़ जाता है। आप सब ने देखा होगा कि मंदिरों में पर्दे पड़ जाते हैं 2-4-5 मिनट के लिए। तो वो बैठ जाती है, कहती है चलो माता रानी की कृपा से हम आ तो गए, अभी दर्शन तो होंगे ही। उसी बीच में 2-4-5 मिनट जब हो जाता है तो पर्दा खुलता है। जैसे ही पर्दा खुलता है तो वहाँ पे उसने देखा कि जब उसकी नज़रें राधा रानी और माँ के बिहारी पे पड़ती हैं तो देखती है कि जो मेरा सामान था सेम वही सामान उनके हाथ में पकड़ा हुआ है। वैसा ही मुकुट, वैसी ही चुन्नी, और बांके बिहारी के हाथ में वैसा ही पीला पीताम्बरी धारण किए हुए हैं, बांसुरी भी वैसी ही है। पर मैंने तो उस कन्या को दी थी, उस सखा को दे दी थी, तो ये यहाँ कहाँ से आ जाएगी। पर वो वही चीज़ थी। उसने गौर से देखा तो उसको विश्वास हो रहा कि नहीं, ये तो मेरा ही सामान है। अंदर से उसके आत्मा में बार बार विश्वास हो रहा है कि नहीं, ये तो मेरा ही सामान है। वो कहती है कि राधा रानी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। वो बताती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से मुझे दर्शन होंगे। मेरा चढ़ावा, मेरा प्रसाद वो अपने आप ले जाके और अपने आप हाथों से ग्रहण करती हैं। जब हमारे अंदर एक अटूट विश्वास, आस्था, भाव होता है तो राधा रानी, माँ के बिहारी, हमारे प्रभु ये नहीं देखते हैं आप कैसे हो, आप ये कैसे लग रहे हो, सुंदर हो, काले हो, गोरे हो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये देखते हैं आपका भाव कैसा है, आपका भाव कितना सुंदर है। वो अंदर का जो हमारी मन में है, आत्मा में है, वो सब तो उनसे छुपा नहीं है। और वो किस रूप में कैसे दर्शन दें ये कोई नहीं जानता है। उसको दर्शन हुए। वो कहती है मैं तो गदगद हो गई, कृतार्थ हो गई कि मुझे राधा रानी ने और बंसी वाले ने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई। अब मुझे कहती है चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे कि मेरे पास बच्चा है या नहीं है, जिसको प्रभु मिल जाए उसको और क्या चाहिए, इस दुनिया की माया जाल में और क्या चाहिए। दुर्लभ तो होता है पर इतना भी दुर्लभ नहीं है कि कोई चीज़ चाहो और वो मिले ना। इसीलिए कहा जाता है कि भाव रखिए आप और राधा रानी का जाप करते रहिए। जो नाम हमारे कृष्ण को प्रिय था वो नाम अगर हमको प्रिय हो जाए तो कैसा रहेगा। तो सब अच्छा ही होगा ना, अगर उस नाम को हम जप रहे हैं। और जो नाम हमारी राधा रानी को प्रिय है
उनकी हम सेवा करेंगे तो फिर उसके आगे कोई बात ही नहीं बचती। मेरे बांके बिहारी राधा रानी बहुत ही दयालु भाव के हैं, बहुत ही दया करते हैं भक्तों पे अपने, जिसके लिए मेरा सब कुछ छोड़ के आई थी मेरे बांके बिहारी के लिए। तो आज हम लोग अपने काम को करते हुए थोड़ा समय निकाल के राधा नाम जाप करें, कृष्ण कृष्ण कहें। और जब हम राधा नाम जाप करेंगे तो कृष्ण तो मुझे मिल ही जाएंगे। कृष्ण बांके बिहारी तो साथ है, इसलिए मुझे राधा नाम जाप करना चाहिए। और फिर देखो कितनी खुशी मिलती है आपको। दुनिया में कोई टेंशन होगी भी तो भी ऐसा लगेगा नहीं, सब खत्म हो रही टेंशन, अब टेंशन नहीं बची। तो आप सब लोग भी राधा नाम जाप करें। और जब से मैं बांके बिहारी के दर्शन करने, राधा रानी के दर्शन करने जाने लगी हूँ, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। आप भी अपने जीवन में बदलाव करिए, राधा नाम जाप करिए। जय जय श्री राधे राधे।